सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। आज भी हनुमान जी महाराज धरती पर रहकर कथा सुनते हैं। आप आने में देरी कर सकते हो, पर हनुमान जी आने में देरी नहीं करती। वक्ता से पहले आते हैं और वक्ता के उतरने के बाद हनुमान जी जाते हैं। तो यह कथा न स्वर्ग में है, न ब्रह्मलोक में है, न कैलाश पर्वत पर है, न वैकुंठ में है। यह कथा केवल कहाँ सुलभ है? इस मृत्युलोक में, इस धरती लोक में। तो आप इतने भाग्यशाली हो, हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हमें इस धरती पर जन्म मिला है, और वो भी मनुष्य का जन्म। हाँ, हमारे राजस्थान में तो एक बड़ा प्यारा भजन गाया जाता है। अरे कंचन वारी काया जी, सैलानी में तो पावना। पावना मतलब मेहमान। एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला। अपने गाँव भी गाता ना, समझ में आवेगा कोनी। अब राजस्थानी भाषा है, आपको समझ में आएगी नहीं तो गा कर करेगा। आप YouTube पर सुन सकते हैं, हमने गाया है पहले कथाओं में। अभी 50 राजस्थान में एक कथा हुई थी खाटू श्याम जी के पास में, वहां गाया था। तो कंचन वाली काया, ये काया जो है ना, मनुष्य शरीर कंचन की अर्थात सोने जैसी काया है। एक दिन जावाला, एक दिन चले जाएंगे, पाछा को निया वाला, फिर लौट कर आने वाले नहीं है। शरीर आत्मा जरूर आएगी। मृत्यु हुई कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। शरीर जैसे वस्त्र हम बदलते हैं ना, ऐसे ये आत्मा शरीर बदल के तुरंत आ जाएगी। पर जरूरी नहीं कि फिर मनुष्य बन के आएंगे। क्या पता फिर गधे का जन्म मिल जाए तो बोझा ढोते रहो। अभी अगर जिंदगी भर बोझा ढोते रहे ना, तो भगवान कहेगा इसको तो बोझा ढोने की आदत है, तो बनाओ गधा। और अभी अगर घर में बुढ़ापा आ गया पर घर के बाहर बैठे बैठे कुत्तों को भगाने की आदत हो, करते रहो, तो भगवान कहेंगे इसको तो ये दिन भर भौंकने की आदत है, इसको कुत्ता बनाओ। तो अगले जन्म में क्या पता कौन सी गली में जन्म दे दे। बोलो राधे राधे। इस जन्म में भगवान ने जन्म दिया मनुष्य का इस बार कि चलो रात भर तुम्हें नींद कम देते। किसी किसी व्यक्ति को नींद बहुत आती है और किसी किसी को बहुत कम आती है। रात भर बैठे रहते हैं, सुबह उठकर बोलते महाराज आज तो नींद ही नहीं आई, आज रात भर नींद नहीं आई। तो मैंने कहा नींद नहीं आई तो भगवान का नाम लिया? बोले नहीं, मोबाइल चलाता रहा मैं, नींद नहीं आई तो टीवी देखता रहा मैं, नींद नहीं आई तो। अरे काका, नींद नहीं आई तो भगवान के नाम की माला कर लेता, रात भर में कितनी माला हो जाती। भगवान देखते हैं कि अच्छा रात भर जागा फिर भी माला नहीं करी, रात रात भर जागता रहता है, ड्यूटी करता रहता है, भगवान का नाम नहीं लेता। तो भगवान कहते हैं इसको उल्लू बनाओ, दिन में सोएगा और रात में जागेगा। तो क्या पता भगवान उल्लू बना दे। इसलिए ये शरीर जो मिला है ना, सबसे परफेक्ट शरीर है सारी 84 लाख योनियों में, इसके जैसा कोई नहीं। लेनो वे तो ले लो रे लाभ इन हाथों सू, इन हाथों का लाभ ले लो, कर लो भलाई वरो काम, भलाई करते चलो, जगत जस पावाला, यश मिलता रहेगा। तो सरकार जो कथा स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, सत्यलोक में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, वो कथा हमें सुनने को मिल रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे सच्चिदानंद भगवान, आप सृष्टि के आदि
मध्य और अंत हैं, उत्पत्ति, प्रलय, संहार आदि के हेतु हैं, आपको हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया गया और द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, अर्थात गुरुदेव को याद किया। सरकार कोई भी काम करो, जीवन में जो भी काम करो, सबसे पहले गणेश जी का स्मरण, और गणेश जी के तुरंत बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। किसका? गुरु बनाया हो तो बहुत अच्छा, और नहीं बनाया हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण को गुरु मान करके उनका ध्यान करो। पर ऐसा नहीं कि जीवन भर उनको ही गुरु मानकर ध्यान करते रहो। किसी न किसी से जीवन रहते दीक्षा लेना चाहिए, समय रहते दीक्षा लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। नहीं तो इस संसार में चाहे नारायण ही क्यों ना आए, वे राम रूप में आए या कृष्ण रूप में आए, उन्होंने गुरु बनाया है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा, वशिष्ठ मुनि के पास पढ़ने जाना पड़ा, विश्वामित्र जी के साथ जाना पड़ा, और चाहे भक्त भी कोई भी क्यों ना हो, चाहे वे हमारे ध्रुव जी महाराज क्यों ना हो, नारद जी को गुरु बनाना पड़ा। प्रहलाद जी महाराज क्यों ना हो, नारद जी को गुरु बनाना पड़ा। नामदेव जी महाराज तो चूक गए थे, भगवान के दर्शन होते थे तो कहा क्या जरूरत गुरु की, ठीक है दर्शन हो तो रहे, तो नामदेव जी ने नहीं बनाए। एक दिन सत्संग चल रहा था गोरा कुमार के घर पर। अब गोराई चाचा के घर पर जब सत्संग चल रहा था तो उस सत्संग में मुक्ताबाई भी बैठी थी। मुक्ताबाई ने गोराई चाचा से कहा थापी उठा करके, काका ये क्या है? बोले बेटा ये थापी है, इससे क्या करते हैं? बोले बेटा इससे मटका देखते हैं कि ये कच्चा है कि पक्का है। अच्छा तो बाबा ये जो घड़े बैठे हैं, इन घड़ों को मैं देख लूं, इनमें कौन सा घड़ा पक्का है कौन सा कच्चा है? अब देखो सत्संगियों की बात चल रही है, कोई नास्तिक हो तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा एक बात क्या चल रही, लेकिन सब सत्संगी थे। तो मुक्ताबाई ने पूछा ये जो घड़े बैठे हैं मैं देख लूं, इनमें कौन पक्का घड़ा है कौन कच्चा घड़ा है? तो गोरा कुमार ने कहा हाँ हाँ बिटिया देख लो। अब मुक्ताबाई गई और वहां जितने भी संत बैठे थे उन सभी संतों के माथे पर जाकर ऐसे 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 मारने लगी। सब संत शांत भाव में बैठे बैठे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन नामदेव जी महाराज के माथे पर आकर जैसे ही ऐसे यूं करके मारा तो नामदेव जी ने कहा घर पर संतों को बुला करके इस प्रकार अपमान करती हो? तो मुक्ताबाई ने तुरंत काका से कहा, गोरा कुमार से, काका बाकी सब घड़े पक्के, ये घड़ा कच्चा है। नामदेव जी ने कहा मुझे कच्चा घड़ा बोलती हो? मुझे कितनी बार ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है, पंडरीनाथ भगवान मुझसे साक्षात बात करते हैं। अच्छा लेकिन तुम कच्चे घड़े हो। लड़ने पहुंच गए पंडरीनाथ भगवान के पास नामदेव जी महाराज। कहा कि पंडरीनाथ भगवान से कहा कि विट्ठल क्या मैं कच्चा घड़ा हूं? ठाकुर जी ने कहा नामा, ठाकुर जी प्रेम से नामा बोलते थे, नामा बुरा मत मानना, तुम्हें मेरे दर्शन तो होते हैं लेकिन तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया, इसलिए कच्चे हो। जब तक गुरु न बने तब तक शरीर कच्चा ही है। बेटा एक बार गुरु बना लो फिर तुम्हें कोई कच्चा नहीं कहेगा। पर मैं किसको गुरु बनाऊं? ऐसा करो इस दिशा में जाओ, सामने एक संत मिलेंगे विश्वबा जी खेचर, उनको जाकर गुरु बना लो। अच्छा गए और नामदेव जी ने जाकर के देखा तो उस दिशा में एक शिव मंदिर दिखाई दिया। शिव मंदिर में जाकर देखा तो विश्वबा जी खेचर ऐसे लेटे हुए हैं और लेटे हुए उनके पैर जो थे वो चरण रखे हुए शिवलिंग के ऊपर। और महाराज ये क्या कर रहे हो? शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर? अरे बोले मैं आराम कर रहा हूं, मुझे आराम करने दो। नहीं नहीं पैर नीचे रखो। तो विश्वबा जी ने कहा ऐसा करो बेटा तुम मेरे पैर वहां रख दो नीचे जहां शिवलिंग न हो। नामदेव जी महाराज ने चरण उठाए और इधर से इधर रखे तो जहां दूसरी तरफ रखे वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरी जगह रखे वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। चौथी जगह रखे वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। चारों दिशाओं में पैरों को घुमा दिया, चारों दिशाओं में शिवलिंग प्रकट हो गए। तब नामदेव जी समझ गए अरे मैं तो सामान्य महात्मा समझ रहा था, ये तो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं।
तब जाकर कहा महाराज क्षमा करना। बोले नामा मैं तुम्हें दीक्षा तो दूं, मंत्र तो दूं, वो सब ठीक है, लेकिन पहला उपदेश यही है कि तुम केवल पंढरीनाथ में पंढरीनाथ का दर्शन करते थे, अब हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करो, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, पशु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सब में भगवान का दर्शन करो। भक्त कौन? जिसे हर जगह भगवान दिखाई दे। हमारे गुरुदेव ने जब हमें दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया, मलुक पीठ वाले महाराज जी ने, आप शायद जानते हो, कभी देखा हो, ये इस तरफ जो मलुक पीठ वाले महाराज जी दिखाई दे रहे हैं आपको, दूर से नहीं दिखेंगे, पास वालों को दिख रहे होंगे इधर, ये हमारे बागली वाले मुकुंद मुनि जी महाराज हैं, हमारे शिक्षा गुरु, और इधर दीक्षा गुरु हैं। इन्होंने दीक्षा दी, उस समय एक ही बात बोली, बहुत सारे शिष्य थे दीक्षा लेने वाले, सबको बिठाकर बोला कि सबका सम्मान करो, सब में भगवान का दर्शन करो, और कहा कि यहां तक कि हम जो स्नान करके गीले वस्त्र छोड़ते हैं, उन वस्त्रों को भी पैरों से मत खसकाओ, उनका तक सम्मान करो, ऐसी दृष्टि रखो। महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव जो दीक्षा जिनसे हमने ली, वो तो शरीर की लंगोटी भी नीचे खोलते थे, उस लंगोटी को भी पैर से नहीं सरकाते थे। हम लोग स्नान करने के बाद हमारे गीले कपड़ों को पैरों से इधर उधर सरका देते थे, लेकिन एक संत की वाणी, हमारे गुरुदेव की वाणी, कि उन गीले कपड़ों का भी सम्मान करो, उनको भी हाथों से खसकाओ, पैरों से नहीं। इसका मतलब दृष्टि ऐसी हो जाए कि हर जगह हमें भगवान दिखाई दे, हर एक का हम सम्मान करें। और नामदेव जी महाराज को जब गुरु मिले, विसोबा जी महाराज, उसके बाद उनकी दृष्टि कैसी हुई आप सब जानते हो। कहीं भूत में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कहीं कुत्ते में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कहीं गधे में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जहां दिखे वहां भगवान ही भगवान दिखते थे। हाँ, एक अभी पिछले कुछ समय में मैंने एक बड़ा प्यारा एक मराठी भजन सुना, पता नहीं किसने लिखा, लेकिन बड़ा प्यारा लगा। पाए तुझे गुरु राया राया, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा पाय तुझे गुरु राया राया, पाय तुझे गुरु राया राया, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा ताली बजाते हुए। क्या बात है? चरणांची माती माती, गुरु चरणांची माती माती, त्याची माझी भागीरथी, त्याची माझी भागीरथी, ओ त्याची माझी भागीरथी, त्याची माझी
देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा देव पूजा हाँ पाय तुझे गुरु राया राया पाय तुझे गुरु राया राया देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा देव पूजा गुरु चरणांचे ध्यान ध्यान त्याची माझे संध्या स्नान त्याची माझे संध्या स्नान देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा देव पूजा पाए तुझे गुरु राया हे नाथ हे गुरुदेव आपके चरणों की पूजा ही मेरी सारी देव पूजा है। हाँ क्या भाव रहा होगा, बोलो राधे राधे। गुरु और कुछ काम करे ना करे लेकिन शिष्य के अभिमान का हरण कर लेता है। अभिमानी व्यक्ति तभी तक रहता है जब तक किसी गुरु से न जुड़ा हो। किसी गुरु से जुड़ा कि गुरु सबसे पहले उसकी एक वस्तु का हरण करते हैं और वो है उसका अभिमान। गुरु को सब पसंद है लेकिन कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा शिष्य अभिमानी बने, उसमें मैं की प्रवृत्ति आए। मैं नष्ट कर दिया तो समझो शिष्य को अपना लिया, और मैं नष्ट नहीं हुआ तो अभी गुरु ने शिष्य को अपनाया नहीं है, या उसे सच्चा सद्गुरु मिला नहीं है, या वो सच्चा शिष्य बन नहीं पाया है। जिस दिन अपना मैं समाप्त हो जाए, मैं माने अभिमान, घमंड, गुरूर, ईगो, ये जिस दिन समाप्त हो जाए उस दिन समझ लेना कि मुझे कोई गुरु मिल गया। कई लोग होते हैं जिन्हें गुरु मिलता ही नहीं, बोले महाराज हमें कोई पसंद ही नहीं आता। मैंने कहा वाह भाई, तुम्हें दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तुमसे गुरु हो, सब लघु ही मिले। गुरु माने बड़ा भी होता है, ये बात अलग है। कोई गुरु बनाना ही न चाहे वो बात अलग है। देखो एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को ले जा करके एक गुरुजी से कहा, गुरुजी ये मेरा बेटा है, आप इसको पढ़ाइए। अच्छा गुरुजी वैसे तो मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होनहार है। अच्छा क्या करता है ऐसा? अरे बोले गुरुजी इसमें गुण ही गुण भरे हैं, यूं मानिए कि 100 में से 98 गुण हैं, 2 ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, 98 तो मत गिनाओ, 2 कौन से नहीं है वही बता दो। अब है वो तो जाने दो, पर जो नहीं है वो बता दो। तो पिता ने कहा हाँ ये 2 गुण कौन से नहीं है? एक तो ये कि ये कुछ जानता नहीं, और दूसरा ये कि ये किसी की मानता नहीं, बाकी 98 है। बोलो राधे राधे। आप ही बोलिए, ये कुछ जानता नहीं और दूसरा किसी के मानता नहीं, तो 98 किसी काम के हैं? नहीं है ना। सरकार या तो कुछ जानो और नहीं जानो तो किसी को मानो। ना तो हम कुछ जानते और ना किसी को मानते, तो फिर तो भगवान भी भला नहीं कर सकते हो। इसलिए गुरु जरूरी, गुरु बनाना जरूरी। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया और नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा प्रारंभ हुई, जहाँ सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। शौनक आदि 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य का नाम सुना है? गए हो कभी? हैं जी? नैमिषारण्य नहीं गए? कि आप में से कोई है जो नैमिषारण्य गया है? हाँ, एक माताराम है और हमारे आबा जी है भीष्म पितामह। हाँ 3 और
बस ले आओ। क्या संख्या होगी यहाँ मास्टर जी? ये संख्या 1000 लोग होंगे कि ज्यादा है? 2000 होंगे? क्राउड कितनी है किशोर भाई? 2-2.5 हजार होंगे? 2-2.5 हजार लोगों में से, या 3000 भी मानो, 3000 लोगों में से केवल 3 लोग नैमिषारण्य गए। अरे राम राम राम, इतना सा पानी लेना चुल्लू भर। पूरी बात तो सुनी ही नहीं, पहले ही समझ गए क्या आप? चलो फिर बोलने से मतलब ही नहीं है, जब समझ ही गए हो तो वही काम करना आप तो। अरे राम, हमारे सूत जी महाराज ने जहां बैठ करके 18 पुराण सुनाए, उस धाम नहीं गए, नैमिषारण्य धाम। सरकार, एक हमारी 2016 में कथा हुई थी, जब उज्जैन सिंहस्थ था, उस समय हमारी नैमिषारण्य कथा थी, जाकर आए थे हम, खूब आनंद आया। जहां का एक एक वृक्ष महात्मा है, किसी भी वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि महात्मा की गोद में बैठा हूं। वो धाम है नैमिषारण्य धाम। एक बार अवश्य जाना, नहीं गए हो ना तो जरूर जाना। अगली बार कभी मुलाकात हो तो मैं यही सुनना चाहूंगा कि हाँ हम जाके आ गए, नहीं तो अगली बार तो मैं सच में ऐसे पानी भर के ले आऊंगा कि लो मेरे सामने डुबकी लगाओ आप तो। बोलो राधे राधे, राधे राधे। नैमिषारण्य धाम में शौनक जी ने सूत जी महाराज के सामने प्रश्न किया, सरकार, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम। सरकार, इस कलयुग में हम सब लोग काल के मुख में बैठे हैं और काल ऐसे मुंह फाड़े बैठा है। अब ऐसे समय में हमें कथा सुनना चाहिए, तो सरकार कौन सी कथा सुने? भागवत सुने, राम कथा सुने, कौन सी कथा सुने? या कोई सी भी कथा आप सुनाओ, पर ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर ये भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, या भगवान के दर्शन कैसे हो वो विधि बता दो। सरकार, हम सब लोग काल के मुंह में बैठे हैं। काल के मुंह में मतलब, एक बात से आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ऐसे रास्ते से जा रहा था, अंधा कुआं आया। अंधा कुआं जानते हो? जिसमें पार नहीं बनी हो पक्की, वो अंधा कुआं, और जिसमें पक्की पार बनी हो वो आंख वाला। तो अंधा कुआं था, व्यक्ति गया और जाकर उसमें गिर गया। अब नीचे गिरा तो गिरते समय ऐसे यूं पकड़ते पकड़ते गिरने लगा तो एक वृक्ष की जड़ उसके हाथ में आ गई हो। अब उस जड़ को पकड़कर ऐसे लटक गया। अब ऊपर उसने देखा तो ऊपर 2 चूहे उस जड़ को काट रहे थे जिस जड़ पर वो लटका हुआ था। और नीचे की ओर देखा कुएं में, तो नीचे एक बड़ा भारी अजगर ऐसे मुंह फाड़े बैठा था। वो अजगर राह देख रहा है कि नीचे गिरे और मैं खाऊं, और ऊपर से चूहे कतर रहे हैं उस जड़ को। ये व्यक्ति ऊपर चढ़ने लगा, तब तक ऊपर से एक बूंद गिरी शहद की, और इसने ऐसे चख कर देखा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भाव से कहिए राधे राधे। अभी हम रामेश्वरम धाम में राम कथा सुना कर आए ना, तो राम जी ज्यादा मुंह पर है, उनका नाम ज्यादा मुख पर है। तो व्यक्ति, उसने नीचे देखा तो अजगर बैठा है, ऊपर देखा